दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड। क्या मतलब हुआ? डज का ये दोस्तों, डज का मतलब होता है करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड, मतलब कि भगवान या कह सकते हैं ईश्वर करता है सब कुछ, मतलब भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ लार्ज फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? और ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। देयर वॉज ए लार्ज फॉरेस्ट, मतलब कि एक बहुत बड़ा जंगल था। आ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रीव देयर। क्या मतलब हुआ? अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रीव देयर, और ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव। अ नंबर ऑफ ट्रीज ग्रीव देयर मतलब कि वहाँ पर कई पेड़ उगे हुए थे। देयर वर मैंगो, टीक, ओक, शीशम, नीम, बनियान एंड पीपल ट्रीज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो सब हैं ये पेड़ों के नाम लिखे हैं यहाँ पर कि देर वर, वहाँ पर आम का, टीक का, ओक का, शीशम, नीम और बरगद का और पीपल के पेड़ थे। अमंग दैम देयर वॉज वन ट्री विच हैड आ क्रोग्ड ट्रंक। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य में हैड का प्रयोग करते हैं या हम कैसे वाक्य को किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हमें हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अमंग देम मतलब उनमें से या उनमें से एक में, देयर वॉज वन ट्री उनमें से एक में मतलब वहाँ पर एक पेड़ था, विच हैड ए क्रूग्ड ट्रंक। क्रूग्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो कि एक एडजेक्टिव है। क्रूग्ड ट्रंक, और ट्रंक मतलब तना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अमंग देम मतलब उनमें से, देयर वॉज वन ट्री उनमें से एक ऐसा पेड़ था, विच हैड आ क्रूग्ड ट्रंक मतलब जिसका जो ट्रंक था, मतलब जो तना था वो टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब वो ठीक नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था। आगे देखिए, इट लुक्ड अगली इन फ्रंट ऑफ द अदर ट्रीज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, अगली एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कुरूप या कह सकते हैं बदसूरत, और लुक का मतलब होता है दिखना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? इट लुक्ड। और दोस्तों, ये जो इट है ये उस पेड़ के लिए यूज़ किया गया है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब हम पेड़ या किसी पशु वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा जो है इट का प्रयोग करते हैं। इट लुक्ड अगली इन फ्रंट ऑफ अदर ट्रीज। क्या मतलब हुआ? इट लुक्ड अगली मतलब वह क्रूप या कह सकते हैं वह बदसूरत लगता था, इन फ्रंट ऑफ द अदर ट्रीज मतलब अलग, मतलब दूसरे पेड़ों के सामने वो बदसूरत लगता था। द अदर ट्रीज यूज्ड टू टीज हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जब हम किसी भी वाक्य में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम पास्ट के अंदर किसी भी कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, निरंतरता को। और टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। तो क्या मतलब हुआ? द अदर ट्रीज यूज्ड टू टीज हिम मतलब कि जो दूसरे पेड़ थे वो उसे
चिढ़ाया करते थे। तो दोस्तों आप इस स्टोरी को यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, और एक बार दोबारा से मैं इसको सही से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक जंगल था जहाँ पर अलग अलग तरह के कई सारे पेड़ थे। उनमें से एक ऐसा पेड़ था जिसका जो तना था वो टेढ़ा मेढ़ा था, जिसकी वजह से मतलब वो बाकी पेड़ों की तुलना में या बाकी पेड़ों के सामने वो बदसूरत था, और जो दूसरे पेड़ थे, बाकी जो अन्य पेड़ थे, वो उसको चिढ़ाया करते थे इस वजह से। चलिए आगे देखिए। यू आर एन अगली ट्री, यू आर एन अगली ट्री मतलब है आप एक बदसूरत पेड़ हो। द पुअर ट्री वुड थिंक वाई डिड गॉड मेक मी अगली, क्या मतलब हुआ? अब द पुअर ट्री, और दोस्तों पुअर का मतलब गरीब होता है और पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, तो यहाँ मतलब हुआ इसका बेचारा। द पुअर ट्री मतलब बेचारा पेड़ क्या करता? वुड थिंक, वो सोचता। वाई डिड गॉड मेक मी अगली, और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं वाई डिड गॉड मेक मी अगली, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आपको डिड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और डिड के और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? वाई डिड गॉड मेक मी अगली मतलब ईश्वर ने, भगवान ने मुझे बदसूरत क्यों बनाया, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बेचारा पेड़ था वो सोचता कि ईश्वर ने मुझे बदसूरत क्यों बनाया। वाई कांट आई बी लाइक द अदर ट्रीज, क्या मतलब हुआ? वाई कांट, और कांट का वाई कांट आई बी लाइक द अदर ट्रीज मतलब मैं दूसरे पेड़ों की तरह क्यों नहीं हो सकता हूँ। चलिए, और बी का मतलब होता है होना। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, आ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, क्या मतलब हुआ? दोस्तों वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, या कह सकते हैं लकड़हारा। तो क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन, आ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट मतलब एक वुड कटर लकड़ी काटने वाला, या कह सकते हैं लकड़हारा, केम टू द फॉरेस्ट वो जंगल आया। He saw the crooked and ugly tree and thought, क्या मतलब हुआ? He saw, और दोस्तों ये see की सेकंड फॉर्म है। see मतलब देखना और saw मतलब देखा। He saw उसने देखा। The crooked and ugly tree मतलब उस crooked मतलब उस टेढ़े मेढ़े और उस बदसूरत पेड़ को देखा। and thought और उसने सोचा, और ये think की सेकंड फॉर्म है, उसने सोचा। This crooked tree इज ऑफ नो यूज फॉर मी, क्या मतलब हुआ? दिस क्रूक्ड ट्री मतलब ये जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ है, इज ऑफ नो यूज फॉर मी मतलब ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। आई विल कट द ट्रंक्स ऑफ द अदर स्ट्रेट ट्रीज, क्या मतलब हुआ? दोस्तों स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा सीधा, तो क्या मतलब हुआ? आई विल कट मतलब मैं काटूंगा द ट्रंक्स तनों को, ऑफ द अदर स्ट्रेट ट्रीज जो दूसरे अन्य जो सीधे पेड़ हैं मैं उनके तने को काटूंगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने क्या सोचा? चलिए इसको दोबारा से यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि एक बार जो वुड कटर था लकड़हारा वो जंगल आया और उसने देखा कि एक क्रूक्ड और अगली पेड़ है ट्री है पेड़ है। उसने सोचा कि ये जो क्रूक्ड ट्री है वो मेरे किसी भी काम का नहीं है। आई विल कट द ट्रंक्स ऑफ द अदर स्ट्रेट ट्रीज और जो दूसरे जो सीधे पेड़ हैं मैं उनके जो ट्रंक है वो काटूंगा, मतलब जो उनके तने हैं वो मैं काटूंगा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही कट डाउन ऑल द ट्रीज उसने सारे पेड़ काट दिए। एक्सेप्ट दोस्तों एक्सेप्ट का मतलब था सिवाय, एक्सेप्ट द क्रूक्ड ट्री, एक्सेप्ट द क्रूक्ड ट्री मतलब सिवाय उस टेढ़े मेढ़े पेड़ के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने सारे पेड़ों को काट दिया सिवाय उस क्रूक्ड ट्री के, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा जो पेड़ था सिवाय उसके उसने सारे पेड़ों को काट दिया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द क्रूक्ड ट्री थॉट और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। अब ये जो क्रूक्ड ट्री था मतलब ये जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था उसने सोचा गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड, क्या मतलब हुआ उसने क्या सोचा? गॉड डज एवरीथिंग फॉर गुड मतलब ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। माई अगलीनेस सेव्ड माई लाइफ, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है अगलीनेस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कुरूपता या कह सकते हैं बदसूरती। तो क्या मतलब हुआ? माई अगलीनेस मतलब जो मेरी बदसूरती है, सेव्ड माई लाइफ उसने मेरे जीवन को बचा लिया। वी शुड नेवर ब्लेम गॉड और दोस्तों ब्लेम करने का मतलब होता है किसी पर दोष डालना, किसी को दोष देना। तो क्या मतलब हुआ? वी शुड नेवर। और दोस्तों शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य में सलाह वगैरह का यूज़ या सुझाव का यूज़ करना चाहते हैं, जहां पर हम किसी को कोई सलाह वगैरह देते हैं तो वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है चाहिए। तो क्या मतलब हुआ? वी शुड नेवर ब्लेम गॉड फॉर आवर ट्रबल्स मतलब कि हमें
कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए फॉर आवर ट्रबल्स, अपनी परेशानियों के लिए। देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट, और देयर इज ऑलवेज अ रीजन मतलब हमेशा एक वजह होती है, एक कारण होता है बिहाइंड इट, उसके पीछे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, और मैं समझता हूँ कि जो कहानी का मॉरल है, जो कहानी का सार है, आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर कि एक जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, और उन पेड़ों में एक ऐसा पेड़ भी था जो टेढ़ा मेढ़ा था, जो दिखने में अच्छा नहीं था, और बाकी पेड़ उसे चिढ़ाते थे, लेकिन उस पेड़ को भी ऐसा लगता था कि ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। लेकिन जब एक लकड़हारा उस जंगल में आया तो उसने सारे पेड़ों को काट दिया सिवाय उस पेड़ के जो टेढ़ा मेढ़ा था। तब जाके उसको ऐसा एहसास हुआ कि शायद उसकी बदसूरती की वजह से उसकी जान बची। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।